बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर। अक्टूबर महीने का राशिफल मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सटीक, बहुत ही साइंटिफिक, और आपको समझना यह बेहद आवश्यक है क्योंकि अक्टूबर महीने में ग्रहीय स्थिति, आकाश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इसलिए आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, कितनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, कौन से उपाय से आपको बेहतर स्थिति प्राप्त होगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह जो राशिफल है, जो अक्टूबर महीने का राशिफल मैं बताने जा रहा हूं, ये आपकी लग्न राशि पर आधारित होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि, कुंडली में लग्न राशि नहीं पता है, तब आप अपनी कुंडली की चंद्र राशि से समझ सकते हैं। बाकी आप इसे नाम आदि पर मत समझिएगा। नाम आदि पर समझकर आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन लग्न पर ही इसको समझिएगा। बाकी आपकी राशिफल के लिए मैं टाइम स्टैंप लगा देता हूं अपने YouTube चैनल, जहां पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप लिखा होगा इंट्रोडक्शन ऐसे करके, आप या डिस्क्रिप्शन खोल लेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने समय पर कौन सी राशिफल शुरू हो रही है। तो आपको अपने काम की चीज आप देखेंगे, बाकी सब चीजें देखने का और समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी राशिफल उससे देख सकते हैं। बाकी यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं और आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाकर अपनी पूरी कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। और आइए मैं राशिफल का सिलसिला शुरू करूं। मेष, वृषभ, मिथुन राशिफल आपने पहले वीडियो देख लिया था, पहला एपिसोड। अब कर्क, सिंह, कन्या पर इस पे हम बात करेंगे। और यदि आपकी मेष, वृषभ, मिथुन में से है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहां पे आपको अक्टूबर माह के राशिफल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप देख लीजिएगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के ग्रहों की स्थिति की बात करें, जीवन की बात करें, तो आपके स्क्रीन पर देखिए एक कुंडली बन गई होगी। और समझिएगा कि इस कुंडली में हम उन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हैं जो इस महीने हमें गड़बड़ दिख रही हैं। जैसे पहली बात आप देखिए, जहाँ पे शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, इस बात से हमें बचना है। कर्क राशि वालों को शुक्र केतु 5वें घर में बैठे हुए हैं, ये दिक्कत देंगे, परेशानियां देंगे। 5वें घर का शुक्र केतु आपको निश्चित ही धन को लेकर भी बहुत संभल कर इसमें चलना है। माता के स्वास्थ्य व माता के सुख को लेकर दिक्कत, आपकी पेट में दिक्कत, आपके पेट को लेकर दिक्कत, स्किन को लेकर दिक्कत, प्रेम आदि के मामले, लव लाइफ का मामला बहुत गड़बड़ाएगा यहाँ पे। तो इन सारी बातों का इस महीने बहुत ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल इस महीने 22 अक्टूबर के आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो जब 22 अक्टूबर के बाद मंगल जब चौथे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपके बहुत सारे काम, सरकारी काम व बहुत सारी जो आपके नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए जो भी अटके हुए काम या प्रॉपर्टी, जमीन से जुड़े हुए काम आपके बने। लेकिन 22 अक्टूबर के बाद जब आपके चौथे घर में मंगल प्रवेश करेगा, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। और बाकी बृहस्पति और शनि 18 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो विवाह के योग इस महीने से शुरू हो रहे हैं, बहुत बढ़िया योग, विवाह के योग कर्क राशि वालों के शुरू हो रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो स्थिति मुझे दिख रही है कि सूर्य 17 अक्टूबर के बाद चौथे घर में कई चीजें, यद्यपि चौथे घर में नीच का सूर्य हो जाएगा, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि 22 अक्टूबर तक आप बहुत ध्यान रखिए। उसके बाद भी आप माता के स्वास्थ्य व जमीन जायदाद के जो फैसले हैं उनको बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि चौथे घर में ही नीच राशि का सूर्य, सुख में दिक्कत आएगी, मन व्यथित रहेगा। कर्क राशि वाले वे लोग जिनको कोई कार्डियक की कोई प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, तो वे सब अपना बहुत ध्यान इस समय पे रखेंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद से सूर्य नीच राशि का हो रहा है। और सूर्य का सीधा संबंध हमारे हृदय से, हड्डी से, सिर से होता है। और जब चौथे घर में सूर्य नीच का जाएगा, और चौथा घर हमारी कुंडली का गले से लेकर नाभि तक का हिस्सा भी होता है, ओशोफेगस से लेकर नाभि तक का हिस्सा होता है, तो चौथे घर पर जब सूर्य नीच का जाएगा तो ये बात अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं आपके और पॉइंट्स पर बताऊंगा। सबसे पहले आपके कुछ डेट्स बता देता हूं जिन डेट्स पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए।
वो तारीख होगी 6, 7, 14, 15, 16, 20 और 21 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य से जो स्थिति दिख रही है, पेट को लेकर आपको दिख रही है, यूरिन, पेट, जो लेडीज़ हैं उनको गायनी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, और केतु पंचम में है, संतान स्थान पर है, तो संतान से जुड़ी दिक्कत, खास तौर से कर्क राशि वाली लेडीज़ जो फीमेल्स हैं और कोई बेबी उनके पेट में है तो बहुत ख्याल रखें, अपने डॉक्टर के टच में रहें, क्योंकि 5वें घर में शुक्र केतु कोई भी रिस्क, कोई भी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी दे सकती है, तो ध्यान रखें आप। धन की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक शुक्र है, धन भाव का मालिक सूर्य है, तो धन के हालात बेहद सामान्य रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्ट मत करिए इस महीने, और लेन देन यदि कोई बहुत ज़रूरी है तो बहुत सोच समझ कर करिए, खास तौर से यदि पैसा किसी को दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो अपने पैसे की सही से देख रेख करके करिएगा। स्टडी एजुकेशन आपके लिए प्रभावित रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र केतु आपके एजुकेशन के स्थान पे रहेंगे। जॉब के लिए 22 अक्टूबर के बाद अच्छे रहेंगे, बिजनेस के लिए 18 अक्टूबर के बाद समय अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ के बिल्कुल योग इस महीने से बन रहे हैं, 11 अक्टूबर के बाद से आप रिश्ता देखना शुरू करें, कंफर्म कर सकते हैं, या आपको रिश्ते मिल भी सकते हैं, या वैवाहिक जीवन आपका बेहतर हो सकता है। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा, बल्कि आपको 15-17 अक्टूबर के बाद जब चौथे घर में सूर्य जाएंगे तो आपको बहुत सोच समझकर बातचीत आती करनी है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। अब एक उपाय यहाँ पे करना है, हल्दी की माला से ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए भैया। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः हल्दी की माला से जाप करेंगे तो आपके विवाह भी अच्छी स्थिति में पहुंचने की संभावना बनेगी, रोग आदि दूर होंगे, वह भाग्य साथ देना शुरू होगा। सात्विक आहार आप लेते रहिएगा। सिंह राशि वालों के अक्टूबर महीने की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर बनी हुई है। अगर सिंह राशि वालों की हम बात करें तो आप देखिए कि सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, आपका मुख्य ग्रह सूर्य है। तीसरे घर में इस महीने नीच राशि में हो जाएंगे, थर्ड हाउस जहां पे 7 नंबर लिखा है, 15 अक्टूबर के बाद नीच राशि के पहुंच जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सूर्य नीच होने के बाद आपको मानसिक अवसाद, सिर की दिक्कत, हड्डियों की समस्या, रिश्ते खराब होना, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ना, रात की नींद खराब होना, आपके पिता को लेकर दिक्कत, आपके मान सम्मान को लेकर दिक्कत, बहुत 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 संभलिए, बहुत संभलिए। और यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो मत करिए 15 अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर के बाद सिंह राशि वालों का जो वक्त है वो थोड़ी दिक्कत वाला रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। चौथे घर में शुक्र केतु आपके रहेगा। यदि आपकी सिंह राशि है, आपका सूर्य भी पीड़ित हो रहा है इस महीने, और आपके कर्म स्थान का मालिक भी पीड़ित हो रहा है। नौकरी जा तक सकती है, पिता के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति बन सकती है, पिता के साथ संबंधों में खराबी बहुत हो सकती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ख्याल रखें। आपकी केंद्र स्थान आपकी स्क्रीन पर बनी हुई है कुंडली, यदि आप थोड़ा सा भी समझ सकते हैं तो आप समझिएगा कि अक्टूबर का महीना कितना गंभीरता लिए हुए है। खास तौर से 15 अक्टूबर के बाद केंद्र स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह का नहीं होना, केंद्र स्थान पर सिर्फ पीड़ित होने वाले ग्रहों का होना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। त्रिकोण में भी कोई ग्रह नहीं है आपके, तो ये मामला काफी गंभीर है, काफी दिक्कत वाला हो सकता है। बहुत सतर्क रहिए। उपाय जो हम बताएंगे कृपा करके करिए, क्योंकि हम ही जानते हैं कि ये स्थिति क्या बन रही है। तो बहुत ध्यान, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं है। वाणी का ध्यान रखिए, 15 अक्टूबर के बाद दिक्कत है। 8, 9, 16, 17, 21 और 22 ये तारीखें बहुत अशुभ हैं, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिक्कत वाला स्वास्थ्य रह रहा है। हड्डी, पेट, सिर और आपके आँख, हृदय, इन सब का बहुत ध्यान रखिए।
वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो धन का मामला थोड़ा बेहतर है क्योंकि 11वें घर का मालिक और दूसरे सेकंड हाउस का मालिक ठीक स्थिति में है, तो धन आता रहेगा या धन की चीजें चलती रहेंगी, इतना कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है वेल्थ के मामले में। धन के मामले पे हाँ, खर्च खराब होगा, परेशानियां होंगी तो धन खर्च होगा, वो सब अलग बात है। एजुकेशन को लेकर 18 अक्टूबर के बाद स्थिति ठीक हो रही है। भाग्य आपके साथ करीब 70% साथ रहेगा, भाग्य ठीक है क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके भाग्य स्थान को है और 22 अक्टूबर के बाद भी मंगल आपके भाग्य को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 22 अक्टूबर तक मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि दूसरे घर में सूर्य मंगल देखिए बैठे हुए हैं। सूर्य जो है 17 अक्टूबर के बाद तीसरे में आ जाएंगे, मंगल 22 अक्टूबर के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, बुध 18 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद मार्गी, शनि 11 अक्टूबर के बाद मार्गी, तो ये सारी बातें रहेंगी। एजुकेशन हो गया, भाग्य हो गया। नौकरी की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत संभालिए, मैनेज करिए, बहुत उम्मीद मत रखिए, चीज़ें बहुत मैनेज करिए। बिजनेस को लेकर भी कोई भी बड़े फैसले इस महीने मत लीजिए। सोशल स्टेटस आपका बहुत संभालिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा संभालिए। मैरिटल लाइफ सामान्य है लेकिन कोई बहुत बड़ी बात मैरिटल लाइफ के लिए नहीं बन रही है, सामान्य स्थिति दिख रही है। अब उपाय पर आते हैं, उपाय बहुत आवश्यक हैं करने। सिंह राशि वालों के लिए पहला उपाय है प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको करेंगे आपको बहुत आराम आएगा। आप देखेंगे कि जो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी, बहुत गंभीर हो सकती थी, वो स्थिति कंट्रोल में है। तो भगवान सूर्य को जल आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप जरूर करिए, पहला काम। कुष्ठ रोगियों को भोजन जो है हर शनिवार के दिन आप दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भी प्रतिदिन करिए। कन्या राशि वालों के अक्टूबर महीने की बात करें भाई, तो देखिए सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर कन्या राशि वालों की कुंडली बनी हुई है। सूर्य मंगल के बीच बुध बैठे हुए हैं, वो भी वक्री होकर। आप स्क्रीन पर देखिए, सूर्य मंगल बुध, बुध के पास सूर्य मंगल, दो तपते हुए ग्रह, जिसकी कुंडली में मंगल और बुध इस वक्त खराब होगा, मतलब कन्या राशि हो या कन्या लगन हो और बुध और मंगल आपका बाई बर्थ खराब हो, इस समय शरीर में जलन उत्पन्न होगी, चमड़ी में जलन उत्पन्न होगी, पेट में जलन उत्पन्न होगी, मस्तिष्क में जलन उत्पन्न होगा। मतलब एक तरीके से बहुत ही गंभीर थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं, परेशानी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, अगर बाई बर्थ मंगल अच्छा है, बाई बर्थ सूर्य अच्छा है तो इतनी गंभीर बात नहीं है। अगर आपका बाई बर्थ मंगल नीच का है और बुध नीच का है या मंगल बहुत खराब है शनि के साथ, बाई बर्थ कुंडली का, बाई बर्थ का मतलब मैं आपकी बेस कुंडली की बात कर रहा हूं, ये मैं राशिफल बता रहा हूं और राशिफल जो होता है वो कुंडली को ओवरलैप करता है, ठीक है। अगर हमारी कुंडली अच्छी होती है तो हमारा राशिफल खराब भी अगर बहुत होता है तो उसका गंभीर प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नींव मजबूत है, बाई बर्थ हम मजबूत हैं। तो बुध जो है सूर्य मंगल से बहुत पीड़ित हो रहा है। अगर आपका बाई बर्थ मंगल शनि के साथ है, राहु के साथ है, कर्क का मंगल है और उधर आपका बुध जो है मीन का हो गया या बुध केतु के साथ है, तो बड़ी दिक्कत इस समय आप फेस कर रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखें आप लोग। पेट को भी बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और 3, 4, 10, 11, 12, 19 और 20 ये तारीखें अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका 17, 18 अक्टूबर के बाद से बेहतर की ओर जा रहा है, इसलिए कोई विशेष चिंता करने की बात नहीं है। आपके अक्टूबर महीने का जो पहला भाग है वो थोड़ा सा परेशानियों भरा है, दूसरा भाग अच्छा है, मतलब 15, 17 अक्टूबर के बाद ठीक है। बस सूर्य जब धन स्थान पर प्रवेश करेंगे तो वाणी का बहुत ध्यान रखिए, कुटुंब में, परिवार में आपके लड़ाई झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और वाणी की वजह से आपकी बदनामी या मान सम्मान की हानि ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। धन की बात करते हैं तो धन का जो मामला है, शुक्र केतु बहुत लेन देन में संभालिए, बाकी धन का मामला सामान्य रहेगा।
जॉब की बात करते हैं। जॉब में आपके लिए 12-17 अक्टूबर के बाद से सही वक्त दिख रहा है, और एजुकेशन को लेकर 11 अक्टूबर के बाद सही स्थिति दिख रही है। फैसले मतलब जो डेट बता रहा हूँ उसके बाद आप कोई फैसले लीजिए, ये डेट्स इस डेट्स के बाद करना सही रहेगा और ये स्थिति ठीक है। अगर गड़बड़ होती तो मैं वो आपको क्लियर करता। अब एजुकेशन में पंचम भाव का मालिक शनि है, आप स्क्रीन पर देखिए शनि 5वें भाव में है, 11 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएगा, ठीक है। और आपके जॉब हो गया, एजुकेशन हो गया। बिजनेस की अगर बात करते हैं तो 11-17 अक्टूबर के बाद आप फैसले लीजिए, निवेश करने से बचिए क्योंकि धन भाव पे सूर्य नीच का है, इसका ध्यान आप रखिएगा। और मैरिटल लाइफ के लिए योग आपके बिल्कुल शुरू हो रहे हैं विवाह के 11-12-17 अक्टूबर के बाद से, मतलब अक्टूबर के मिड से आपकी चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके उपाय। आपको एक बहुत अच्छा उपाय करना है, लाल मसूर की दाल जरूरतमंद को दान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। लाल मसूर की दाल का दान आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन यदि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो ये आप उपाय करें, जो मैंने आपको एडवाइस किया उसको आप फॉलो करें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी आप यदि हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाकर बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारी आप ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।